अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा टॉपिक है प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चैप्टर नंबर 7 है फिजिक्स का 9th क्लास। ठीक है बेटा। प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग एट द सरफेस of the body is called pressure। क्या कहलाता है बेटा? प्रेशर कहलाता है। P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A। ये हमारे पास फॉर्मूला है। फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स एक्टिंग एट द सरफेस, जो उसकी सरफेस पर एक्ट करती है, अमल करती है, ऑफ द बॉडी, बॉडी की, इस कॉल्ड प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रेशर कहते हैं। तो मैं इसका यूनिट निकालूंगा। एंड यूनिट जब फाइंड करते हैं तो उसका जो है फार्मूला आपको आना चाहिए, और फार्मूले के अलग अलग से हम इसका यूनिट ड्राइव करते हैं। फोर्स का यूनिट जो है हमारे पास न्यूटन है, और एरिया का यूनिट मीटर का स्क्वायर है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसे हम पास्कल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? पास्कल भी कह देते हैं। इसे हम पास्कल भी कह देते हैं। ठीक है। तो पास्कल किसके इक्वल होता है? न्यूटन पर मीटर के इक्वल होता है। अगर एक न्यूटन एक मीटर एरिया पर, यूनिट एरिया का मतलब क्या? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितनी फोर्स लगाई जाए? 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए। यानी कि 1 मीटर एरिया पर कितनी फोर्स लगाई जाए? 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए, तो हम कहेंगे कि उसका प्रेशर कितना होगा? 1 पास्कल के इक्वल होगा। किसके होगा बेटा? 1 पास्कल के इक्वल होगा। क्योंकि देखो मैंने यहाँ 1 लगा देता हूँ, यहाँ 1 लगा देता हूँ, तो यूनिट एरिया पर अगर 1 न्यूटन फोर्स लग रही है तो हम कहेंगे उसका प्रेशर कितना है बेटा? 1 पास्कल प्रेशर होगा उसका। ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आपके सामने, तो वो ये होगा बेटा कि देखें मेरे पास एग्जांपल, मैं एग्जांपल से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल क्या है इसके? ये हमारे पास ना एक कॉमन पिन है। ठीक है। उसकी ये कैप है, और ऐसे ऐसे। ठीक है। तो नीचे से ना हम फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इसका जो ये हालांकि नीचे इसकी नीचे जो इसका ये होती है, ये नोकदार सिरा होता है। ठीक है बेटा। तो ये नीडल होती है नीचे, जो इसकी नोकदार सिरा होता है, तो ऊपर से हम क्या लगा रहे हैं? एक फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है। हमारा जो ये एरिया, मैं ये कहता हूँ, ये फ्लैट में कलर डाल रहा हूँ, ये हमारे पास ये वुडन ब्लॉक है हमारे पास। ठीक है। क्या है बेटा? वुडन ब्लॉक है। तो मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास पहला केस है। ठीक है। ए केस में क्या करते हैं आप लोग? ये हमारा पहला केस है, चलो इधर लिख देता हूँ। ये हमारा पहला केस है। इस केस में क्या करेंगे? आप एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। क्या लगा रहे हैं बेटा? एक फोर्स लगा रहे हैं। अब जो आप इसको हाथ से दबाएंगे नीचे, तो इफेक्टिव एरिया हमने देखना होता है। हमने काम क्या करना है? हम चाह रहे हैं कि ये जो लकड़ी का वुडन ब्लॉक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक के अंदर हमने इस जो ये हमारे पास ये नीडल है, ये हमारे पास जो सुई है, इसको हमने इसके अंदर करना है। ठीक है। अब मैं फोर्स लगाता हूँ, तो इसका एरिया देखें, गौर करें, तो इसका जो इफेक्टिव एरिया जो होगा वो जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ पर तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा जब फोर्स लगानी पड़ेगी तो अब बहुत, यानी कि आप फोर्स भी ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन एरिया नीचे जो ये एरिया है, ये जो एरिया मैं यहाँ जो कर रहा हूँ, ये एरिया इसका क्या है बेटा? ज़्यादा है।
तो जब ज़्यादा एरिया होता है तो हमारा फार्मूला भी ये बताता है कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी उतनी जो है आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा। अब आपके जहन में कैसे आ रहा है, इतना ज़्यादा एरिया होगा उतना प्रेशर कम होगा। मैं इसी की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अगर मैं फोर्स जो है वो 100 न्यूटन लगा रहा हूँ और मैं एरिया कितना है बेटा हमारे पास, एरिया हमारे पास है 50, मिसाल एग्जांपल, तो आंसर कितना आता है बेटा हमारा, फर्ज करो मेरे पास ये है 20, तो आंसर कितना आता है 5 आता है। अच्छा, इसी केस के अंदर अगर मैं ऐसा करता हूँ 100 जो हमारा फोर्स लगा रहा है, लेकिन मैं नीचे एरिया का बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ 50 कर देता हूँ, तो अब आंसर क्या आ रहा है बेटा, अब 2 आ रहा है। तो अब ये 2 प्रेशर हासिल हुआ हमें, यहाँ पे कितना प्रेशर हासिल हुआ, 5 प्रेशर हासिल हुआ है। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं नीचे क्वांटिटी जो है एरिया की बढ़ा देता हूँ, अगर मैं एरिया बढ़ा देता हूँ तो हमें हासिल होने वाला जो प्रेशर होता है वो क्या होता है बेटा, कम होता है। तो अब इसी केस में देखें, यहाँ पर जो एरिया ज़्यादा है तो आपको यहाँ प्रेशर कितना होगा, कम होगा। मैं क्या करता हूँ दूसरे केस के अंदर, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ कि वही हमारे पास जो है ये हमारे पास वही सुई है, नीडल है, और इसको आप क्या करते हैं, पिन को, कॉमन पिन जो हमारे पास, इसको मैं नीचे जो है इसको बिल्कुल जो है एक नोकदार सिरा बना देता हूँ उसका, ठीक है। ये हमारे पास नोकदार सिरा बन गया। आप ऊपर जो एरिया वो तो वही था, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से फोर्स उतनी ही फोर्स लगाई, बल्कि उससे कम फोर्स लगाते हैं हम। और देखो ये फौरन जो है इस वुडन ब्लॉक के अंदर जो है वो नीचे चली जाती है। अब यहाँ पे देखें, जब ये नीचे इस वुडन ब्लॉक के अंदर चली जाती है, पेज या वुडन ब्लॉक ऊपर उसके अंदर ये अंदर जो है वो चली जाती है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पैदा हुआ है। क्यों ज़्यादा पैदा हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया था जो बेटा वो ज़्यादा एरिया था, ओके, बड़ा मैंने कैपिटल से शो कर दिया। लेकिन जो यहाँ का एरिया इफेक्टिव जो पार्ट है हमारे पास, यहाँ का जो एरिया क्या है बेटा, छोटा एरिया है। तो मैं कहूँगा मैंने एरिया यहाँ पर क्या कर दिया, कम कर दिया। कम एरिया पर फोर्स लग रही है, लिहाजा प्रेशर कितना पैदा हुआ बेटा, ज़्यादा। तो वो सुई जो है वो इसके अंदर, कॉमन पिन जो है वो इसके अंदर चली जाएगी। तो मैंने स्मॉल एरिया का मतलब क्या, छोटा एरिया जहाँ पे इफेक्टिव जो पार्ट है इसका, ये इफेक्टिव पार्ट है, ये जहाँ पे वो फोर्स लग रही है, ठीक है। तो ये एरिया थोड़ा है, तो यहाँ पे हमें प्रेशर ज़्यादा हासिल हो गया। यह एरिया ज़्यादा था और यहाँ हमें प्रेशर कम। तो इस बात से आपको ये बात वाज़ेह हो गई है कि जितना एरिया हम बढ़ाएंगे इफेक्टिव पार्ट का, इफेक्टिव सरफेस का, तो उतना ही हमें प्रेशर क्या हासिल होगा, कम हासिल होगा। अगर मैं एरिया का कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, हमें प्रेशर ज़्यादा हासिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी है, फार्मूला पढ़ा है, उसका यूनिट पढ़ा है, और एरिया के साथ उसका रिलेशन क्या होता है। ज़्यादा एरिया कर देता हूँ तो अगर मैं इसका जो है एरिया ज़्यादा कर देता हूँ तो हमें क्या, प्रेशर कम हासिल होता है। अगर मैं एरिया कम कर देता हूँ तो हमें प्रेशर क्या हासिल होता है बेटा, ज़्यादा हासिल होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा क्या होता है, ठीक है। देखिए बेटा, ये हमारे पास अर्थ है, ओके, और यहाँ पर ऊपर क्या है, ये गैसेज है। मैं तो दूसरे कलर से शो करता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, गैसेज है। ये तो ये क्या है बेटा, गैसेज है, और इसके चारों साइडों ये क्या है बेटा, गैसेज है हमारे पास। तो देख लेता हूँ, तो डिफरेंट गैसेस का, ये हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस हैं। तो डिफरेंट गैसेस का बेटा जी ये हमारे पास एक मिक्सचर है, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, ठीक है। ये अर्थ के ऊपर चंद कई सौ किलोमीटर ऊपर तक हमारे पास डिफरेंट जो है वो गैसेस हैं, और ऐसे, ठीक है। अब ये हमारे पास हम लिखेंगे यहाँ पर, देयर इज अ कवर, देयर इज अ कवर ऑफ
different gases over the surface, above the surface कहेंगे हम, above the surface of अर्थ। जमीन की जो ये सरफेस है, इस सरफेस से ऊपर जितना भी ये हमारे पास ये एरिया है, ये सारे का सारा क्या है बेटा, ये एयर से ये जो हमारे पास घिरा हुआ है, ठीक है। देयर इज अ कवर ऑफ डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ गैसें का एक कवर होता है, ये जो ऐसे कवर है, ठीक है। और ये अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन से ये ऊपर है, ठीक है बेटा जी। अब देखें ये जो गैसेस का ये हमारे पास, हम गुब्बारे के अंदर, एक बैलून के अंदर जब हम हवा भरते हैं तो उसके अंदर जो हवा होती है वो बाहर की तरफ क्या लगा रही होती है, प्रेशर लगा रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह ही हमारे पास जो ये गैसेस हैं ये भी प्रेशर लगा रही होती है, किस तरफ, नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही होती है, ठीक है, ऐसे। तो ये प्रेशर जो बन जाता है ना, ये जमीन पर जो ऊपर प्रेशर लगा रही होती है, इसको हम कहते हैं क्या बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि प्रेशर जो होता है जो सराउंडिंग में सारा जो ये प्रेशर जो गैसेस बना रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो प्रेशर है सारी जो है साइड से एक जैसा इक्वली जो है वो एक्ट करता है, बिल्कुल करता है। तो ये इक्वली कैसे करता है, देखिए बेटा, हम एक बैलून लेते हैं और बैलून के अंदर हम क्या करते हैं, एक जो है ना उसमें हवा भरते हैं, और ये हमारे पास बैलून है, ठीक है। इसके अंदर में आप जो है ना, आपने एयर जो है, एयर पार्टिकल क्या करते हैं, तो एयर पार्टिकल इसके अंदर आपने भर दिए हैं और ऐसे, ठीक है। इसको देखो साइज छोटा होता है, यहाँ एरिया, इफेक्टिव पार्ट जो है एरिया हमारे पास, ठीक है, थोड़ा है। और आप यहाँ जब हवा मुंह से जब इसको हवा डालते हैं या इसमें जब हवा भरते हैं तो ये फ़ौरन बहुत तेज़ी के साथ हवा जो है वो अंदर जाती है और इसको भर देती है, उसकी वजह क्या, एरिया यहाँ पे कम है, ठीक है। अच्छा, अगर जो है यहाँ पर जो है ये हमारे पास गैसेज हैं, ये गैसेज किस तरफ फोर्स लगा रही होती है बेटा, ये गैसेज जो है वो बाहर की तरफ फोर्स लगा रही होती है, ओके, ये ऐसे ऐसे। और उसे हम प्रेशर कहते हैं, क्योंकि एक खास एरिया पर फोर्स लग रही है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रेशर। तो अब बाहर की जो गैसेज, अंदर की जो गैसेज हैं, इंटरनल जो गैसेज हैं इस बैलून के अंदर, वो बाहर की तरफ क्या लगा रही है बेटा, प्रेशर लगा रही है। अब बाहर से भी प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वो कौन सा प्रेशर लग रहा है, जो अर्थ के ऊपर जो ये हमारे पास गैसेज हैं, गैसेज भी तो प्रेशर लगा रही हैं, ठीक है। और हर बॉडी के ऊपर, हमारे पास कोई बॉडी, हमारे पास जो भी चीज़ है, जानदार है, बेजान है, ABC, कोई भी चीज़ हमारे पास है, उसके ऊपर, सबके ऊपर क्या लग रही है, इक्वली हमारे पास एक फोर्स लग रही है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इक्वली ये गोल ही कैसा क्यों हुआ, ठीक है बेटा। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर भी एक फोर्स लग रही है, ठीक है, यहाँ पर भी एक फोर्स लग रही है, यहाँ पर भी लग रही है। अगर ये चारों साइडों से ना लग रही होती, ठीक है, चारों साइडों से अगर ये ना लग रही होती, तो बेटा हर साइड से अगर ये ना लग रही होती तो हम कहते कि इस जो बैलून शायद ऐसा ना होता, जिस तरह से ये डायग्राम बनाई है, तो बैलून की जो डायग्राम है शायद ऐसी ही हो जाती। अगर फर्ज करो मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 जो मैंने ये एरो लगाए हैं, इस साइड में प्रेशर जो है कम लग रहा होता और इधर प्रेशर ज़्यादा लग रहा होता, ठीक है, या इधर ज़्यादा लग रहा होता, इधर कम लग रहा होता, तो फिर इसकी डायग्राम कैसे बन जाती, अगर इधर लग रहा होता और इधर ना लग रहा होता, ठीक है, इधर लग रहा होता और इधर ना लग रहा होता, तो हम क्या करते, तो इसकी डायग्राम जो है कुछ ऐसे ऐसे बन जाती। ठीक है, इधर से प्रेशर ज्यादा लग गया, ओके, इधर प्रेशर कम लग गया, तो ये टेढ़ी मेढ़ी जो हो जाती है बेटा डायग्राम जो, ठीक है। अगर बाहर वाला प्रेशर जो है इधर जो है वो ज्यादा लग जाता है प्रेशर, अंदर वाले प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है बेटा, टेढ़ी मेढ़ी जो है इसकी डायग्राम, बल्कि इसकी जो है डायग्राम जो है वो गोल नहीं बनेगी चारों साइडों से, तो हम कहेंगे कि इसकी जो डायग्राम है वो सही नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम इसकी जो गोलाई के अंदर डायग्राम का बनना ये शो कर रहा है कि बेटा इसका जो प्रेशर है और सराउंडिंग का जो प्रेशर है वो चारों साइडों से क्या होता है, इक्वली जो है वो अमल कर रहा होता है।
ये बेटा है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, जितना अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, एक स्विमिंग पूल की एग्जांपल देता हूँ आपको, तो इसकी जो है ना, उसमें कुछ अगर मैं कहता हूँ पानी की जो गहराई है कहीं पे, और वो ऐसे है, स्विमिंग पूल की गहराई में मिसाल के तौर पर दे देता हूँ आपको, तो इस तरह से हम वहाँ यहाँ पर यहाँ तक पानी है, ठीक है, ऊपर से लेवल उसका सेम नज़र आ रहा है। तो कुछ जो है ना लोग यहाँ पे जो है तैराक जो होते हैं, यहाँ पर इसमें नहा रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो अगर कोई बंदा चला जाता है, ए बी बंदा को चला जाता है, और यहाँ सी बंदे, ये हमारे पास है, कोई तैरने वाला है, तैराक जो है, ये सी और डी है, तो आप मुझे बताएं क्या इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है? अगर ये यहाँ पे है, फर्ज करो ये सी और डी जो बॉडी है, वो बंदे हैं, यहाँ पर अगर नीचे चले जाते हैं तो इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, इनके ऊपर लग रहा है, तो याद रखें इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा होता है, ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि इसके ऊपर जो है पानी का प्रेशर वो ज़्यादा आ गया है, और इनके ऊपर क्या आ गया है, इनके ऊपर प्रेशर लग तो रहा है लेकिन कम लग रहा है, किन से, इनसे। इसी तरह ही बेटा एग्जांपल देखें आप, अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर चलते जाएं, मैं कहता हूँ हम इस लेयर पे हैं, एक बॉडी यहाँ पे है, एक बॉडी बी पे है, और कुछ कोई कई किलोमीटर ऊपर जाके एक बॉडी सी पे है, तो सबसे कम प्रेशर किस पे होगा बेटा? इस पे सी पे कम होगा, बी पे उससे ज़्यादा होगा, और ए पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है बेटा। और अगर सर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है कोई भी बॉडी हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी बॉडी है, ई बॉडी हमारे पास, ये ई बॉडी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो ई पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। तो प्रेशर होगा सब पर, लेकिन जो ई पर प्रेशर होगा वो सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। तो कोई भी बॉडी अगर इन लेयर्स के अंदर ऊपर जब हम चलते जाएंगे तो याद रखें ऊपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, कम होता जाता है, और नीचे प्रेशर क्या होता जाता है, ज़्यादा। उसकी वजह क्या है कि इनकी जो है ना मिक्सचर की जो गैसेस की जो डेंसिटी है बेटा, वो ऊपर कम होती जाती है, और नीचे उसकी डेंसिटी क्या होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है, ठीक है बेटा जी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पढ़ा बेटा, सबसे पहले हमने प्रेशर पढ़ा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 के मज़ीद जो टॉपिक हैं। अल्लाह हाफिज़।